एक सिद्ध पुरुष थे। उनके पास एक जिन्न था। जिन्न सर्वसमर्थ था। गुरुजी को जब भी स्वाहित या परहित का कोई भी कल्याणकारी कार्य करवाना होता तो वो जिन्न को आदेश देते और उनकी आज्ञा का गुलाम जिन्न पलक झपकते ही उस कार्य को संपन्न कर देता। गुरुजी के कई शिष्य थे, किंतु नन्नू उनका सबसे मुंह लगा था। नन्नू की सेवा भावना और समर्पण के चलते गुरुजी उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति बिना कोई आनाकानी किए तुरंत करते थे। किंतु इन दिनों नन्नू का मन जिन्न के चमत्कारी कामों में बुरी तरह उलझा हुआ था। नन्नू के मन में विचार आया कि क्यों ना वो गुरुजी से इस जिन्न को अपने लिए मांग ले, जिससे उसके जीवन के सारे काम पूरे हो जाए। वो भी महल, अटारी, घोड़ा, गाड़ी वाला हो जाएगा। नन्नू ने हिम्मत करके एक दिन गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी, मैं आपका सेवक हूं। हर सेवक चाहता है कि जिसकी वो सेवा कर रहा है उसकी सेवा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। गुरुजी नन्नू के कथन को सुनकर चौंकते हुए पूछ बैठे, तुम कहना क्या चाहते हो नन्नू? नन्नू ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं, इसलिए अपने बाल बच्चों, परिजनों पर ध्यान नहीं दे पाता, जिस कारण मेरा ध्यान भटकता रहता है। आपकी सेवा में लगे रहने के बाद भी मेरे आधे मन में मेरी अपनी चिंताएं चक्कर लगाती रहती हैं। इससे आपकी सेवा मैं पूरे मन से नहीं कर पा रहा हूं। यह एक किस्म का गुरुद्रोह है। मुझे इस अपराध बोध से मुक्त होना है। गुरुजी ने कहा, तुम्हें इस बोझ से मुक्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, निसंकोच होकर मुझसे कहो। नन्नू ने एक पल को गुरुजी की आंखों में झांका और संकोच के साथ कहा, आपको दो दो जिन्नों की क्या जरूरत है गुरुजी? गुरुजी फिर चौंके, बोले, दो जिन्न? मेरे पास तो एक ही जिन्न है नन्नू। कैसी बातें करते हैं आप गुरुजी? नन्नू ने प्रतिकार करते हुए कहा, अरे आपका एक जिन्न तो मैं हूं और एक वो जिन्न है जिसे आपने सिद्ध किया हुआ है। जैसे वो आपके अलावा किसी और की बात नहीं मानता, वैसे ही मैं भी आपके सिवा किसी और को घास नहीं डालता। गुरुजी ने आशंकित स्वर में समझाया, देखो बेटा, तुम में और उसमें बहुत अंतर है। वो जिन्न है और तुम जीव हो। जो काम वो कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते, और जो काम मैं तुमसे करवाता हूं बेटा, वो काम मैं उससे नहीं करवा सकता। नन्नू ने दुखी होते हुए कहा, गुरुजी, आपके पास तो मेरे जैसे कई चेले चमाटी हैं सेवा करने के लिए, लेकिन मेरे पास कौन है बताइए? क्या मुझे सुख से रहने का कोई अधिकार नहीं है? आप जैसे सिद्ध पुरुष की सेवा का क्या यही प्रतिफल मुझे मिलेगा कि मैं सेवक रहते हुए ही समाप्त हो जाऊं? गुरुजी ने नन्नू को दुखी देखकर द्रवित होते हुए पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बेटा, बोलो। नन्नू ने चिरौरी करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपना जिन्न मुझे दे दीजिए। देखो बेटा, वो भूत है, तुमसे संभलेगा नहीं। उसको हर पल काम चाहिए होता है। यदि उसे एक क्षण के लिए भी खाली रखा गया तो वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। नन्नू ने कहा, उसकी चिंता आप मत करिए गुरुजी, मेरे पास बहुत सारे काम हैं जिन्हें करते करते उसकी सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन काम खत्म नहीं होंगे। आप तो मुझे उस जिन्न को दे दीजिए, बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज से जिन्न तुम्हारा हुआ, तुम उसके आका हो। वो अब सिर्फ तुम्हारे आदेशों की पूर्ति करेगा, लेकिन होशियार रहना नन्नू। जिन्न के ऊपर मालिकाना हक मिलते ही नन्नू खुशी से झूम गए कि तभी जिन्न उनके सामने प्रकट हुआ और उसने कहा, हुक्म मेरे आका। नन्नू ने कहा, जिन्न, मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर घर बनाओ। जिन्न ने सर झुकाते हुए कहा, जो हुक्म मेरे आका। और अगले ही पल नन्नू के सामने संसार का सबसे बड़ा महल था। जिन्न की गति देखकर नन्नू भौंचक के रह गए कि तभी जिन्न ने फिर पूछा, हुक्म मेरे आका। नन्नू ने कहा, संसार भर के सारे हीरे जवाहरात चाहिए। जिन्न ने पलक झपकते ही हीरे, मोती, मणि माणिक्य के ढेर लगा दिए। अब नन्नू घबराए। उन्होंने एक एक करके नदी, पहाड़, सड़कें, पुल, हाथी, घोड़ा, गाड़ियां, अप्सराएं, सभी काम बता दिए। जिन्न ने उनके बताए हुए सभी कामों को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया और हाथ जोड़कर फिर से नन्नू के सामने खड़ा हो गया और पूछा, हुक्म मेरे आका। अब नन्नू का दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें कोई काम याद ही नहीं आ रहा था।
जितने काम उनके दिमाग में थे वे सभी बिजली की गति से जिन्न ने पूरे कर दिए थे। जिन्न ने विकराल होते हुए कहा, हुकुम मेरे आका, मुझे काम बताइए। यदि आपने मुझे काम नहीं बताया तो मैं आपको मारकर खा जाऊंगा। आका मुझे काम बताओ, मुझे काम दो। नन्नू ने दौड़ लगा दी और अपनी जान बचाने के लिए घबरा के गुरुजी के चरणों में गिरे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, गुरुजी मेरी रक्षा कीजिए, यह जिन्न मुझे मारकर खा जाएगा। इसे देने के लिए मेरे पास कोई काम ही नहीं बचा है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप अपना जिन्न वापस ले लीजिए गुरुदेव। त्राहिमाम गुरुदेव, त्राहिमाम करते हुए नन्नू गुरुजी के पैरों पर गिर पड़े। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, पहले अपने जिन्न को आदेश दो कि अब से मैं उसका आका हूं, उसे मेरी आज्ञा माननी होगी। नन्नू ने भय से चीखते हुए जिन्न को आदेश दिया। जिन्न नन्नू को छोड़कर गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हुकुम मेरे आका। गुरुदेव ने जिन्न से कहा कि लकड़ी की एक सीढ़ी को दीवार से लगा दो और मेरे अगले आदेश तक उस पर चढ़ो उतरो। जिन्न सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। भयभीत नन्नू को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा, जिन्न पैदा करना आसान है नन्नू, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन जिन्न की ऊर्जा का उचित उपयोग करना बहुत मुश्किल होता है। जिन्न को प्रत्येक पल किसी ना किसी काम में व्यस्त रखना पड़ता है, अन्यथा खाली बैठने पर वो अपने ही मालिक को खा जाता है। हमारा मन भी हमारा जिन्न है। मन सबके पास होता है, किंतु मन को साधने की कला सबको नहीं आती है। इसे धैर्यपूर्वक अपने विवेक रूपी गुरु के सानिध्य में सिद्ध करना पड़ता है। शुभम भवतु।